गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज बिहार के भूगोल से संबंधित कुछ सवाल को लेके हम आप लोगों के सामने लाए हैं। इसका पार्ट 1 बनाया गया है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेगा। कोई भी वीडियो देखेगा आप तो शुरू से अंत तक देखेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत VBI क्वेश्चन सब हम आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। चाहे आप शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे हों या शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहे हों या अन्य किसी कंपटीशन में परीक्षा दे रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आज अब हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक हो गया है, आज 20 नंबर चलेगा आपके सामने। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। अग्रणी मतलब आगे। फसल आपको चार्ट में दिया गया है। इसमें चावल है, आपका चावल है पहला, उसके बाद है बांस, उसके बाद आपका मखाना और लास्ट में गन्ना। इनमें से कौन सा फसल बिहार में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो गया सी, मखाना। मखाना में हम लोग टिक लगाते हैं। ठीक है, तो मखाना की खेती के लिए बिहार प्रसिद्ध है। ठीक है, मखाना की खेती के लिए बिहार प्रसिद्ध है, उसमें ध्यान दीजिए आप। आइए, तो इसका सही आंसर हो गया आपको मखाना। ठीक, अब इसकी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। मखाना राज्य में प्रमुख, यानी बिहार राज्य में प्रमुख मखाना उत्पादन जिला जैसे आपको हो गया दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल। ठीक है, मखाना का वार्षिक उत्पादन राज्य में 96,000 टन है और ये जो है 2012-13 के अनुसार है, अभी और अधिक होगा। तो मखाना की खेती आपको है बिहार के दरभंगा में, सहरसा में, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और मधुबनी और सुपौल जिले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29, ये क्या कह रहा है, किस नंबर इसमें ये कह रहा है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो गया सी, 9। पटना जिला जो है बिहार के 9 जिलों से सीमाबंद है, यानी पटना के चारों तरफ 9 जिला है। सुन लिए पहले। उत्तर की तरफ है सारण, जो छपरा कहते हैं, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। दक्षिण की ओर से घिरा हुआ है अरवल, जहानाबाद, नालंदा से खुला हुआ है। 4 3 7 हो गया। और पूरब दक्षिण की तरफ से लखीसराय है और पश्चिम में आपको भोजपुर है, आड़ा। इन 9 जिलों से पटना का चौहद्दी बनता है। तो देख लीजिए मैप को, एक नज़र बिहार के मैप पर। ये आपको पटना हो गया, यहाँ ये सारण यहाँ देखते हैं, उत्तर की तरफ है वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, ये उत्तर हो गया आपको। नीचे दक्षिण में आइए आप, अरवल देख रहे हैं आप, जहानाबाद, ये नवादा हो गया आपका, और ये हो गया आपका शेखपुरा। ये हो गया आपको पूरब दक्षिण के लखीसराय हो गया, और सीधे पश्चिम में आपको है यहाँ पर भोजपुर। ठीक है, ये सब जिला आपको पटना का चौहद्दी बनाता है, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 22 में कह रहा है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही आंसर आपको हो गया ए नंबर, लाइमस्टोन और कैमूर। मतलब कैमूर के पठार में लाइमस्टोन पाया जाता है, यानी चूना पत्थर से कहते हैं हम लोग। बाकी जितना है सब बेमेल हैं। कैसे बेमेल हैं? तो ये माइका जो आपको है, ये गया, नवादा, मुंगेर और जमुई मिलता है। कार्टजाइट मिलता है मुंगेर और जमुई में। लेड जिंक मिलता है भागलपुर में। देश में सबसे उच्च कोटि का चूना पत्थर रोहतास और कैमूर जिले में फैले कैमूर के पठारे पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी चर्चा करते हुए। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। ठीक है, देखिए 23 क्या कह रहा है आपका। 23 में कह रहा है आपका, ये 23 हो गया, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? ठीक है, छपरा और गोपालगंज। तो इसका सही आंसर आपको हो गया सी नंबर, राष्ट्रमार्ग क्रम 85,
85 जो है आपको है राष्ट्रीय मार्ग का नंबर है, वो ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाते हैं। ये आपका जो है छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, ठीक है। और उसका जान लीजिए आप, ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85 जो है छपरा और गोपालगंज के बीच 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 77 ये सोनबरसा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई है 139 किलोमीटर, ये केवल बिहार का नाप है। उसके बाद 84 राष्ट्रीय राजमार्ग 84 जो है आरा बक्सर, इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 80 जो है वो मोकामा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव, इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर बिहार में है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया आपका। अब आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो गया आपको 24 का नंबर सी, उरांव और सुपौल। यानी उरांव जाति के लोग जो है सुपौल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपको जोड़ा सही नहीं है। बांका में संथाल पाया जाता है। उसके बाद जमुई में मुंडा जाति के लोग मिलते हैं। उसके बाद भागलपुर में खरवार के मिलते हैं। ये सब जो है जनजाति के लोग हैं। तो उरांव लोग जो है रोहतास में यानी रोहतास जिले में पाए जाते हैं। सबसे अधिक झारखंड के रांची में पाया जाता है उरांव जाति के लोग, ठीक है। यहाँ बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में कहाँ पाया जाता है आपको? रोहतास जिला में, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में आइए, कह रहा है 25 में कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमको जानना है। निम्न में से किस में से राष्ट्रीय उद्यान आपको है वो जानना है आपको। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं हम लोग। इसका सही आंसर आपको हो गया पश्चिमी चंपारण। केवल बिहार में पश्चिमी चंपारण में राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उसका नाम देखिए अब, राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि बाग शरण स्थली नाम है इसका, जो कि वाल्मीकि नगर में मिलता है, पश्चिमी चंपारण का। इसका क्षेत्रफल आपको है 893.73 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर वन्य जीवों की प्रजाति जैसे बाघ, गेंडा, काला भालू, भारतीय स्लोथ, बियर, उदबिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भैंसा, सुअर, बार्किंग डियर, सांभर, नीलगाय, लकड़बग्घा, तेंदुआ बिल्ली, जंगली बिल्ली, फिशिंग कैट, लंगूर, बंदर, उड़न गिलहरी, क्लाउपेट लेपर्ड, भारतीय गौर, नेवला यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अलावा यहाँ अन्य अभ्यारण्य भी हैं। तो यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है, ठीक है। यहाँ बाघ प्रजाति पैंथरा टाइग्रिस, क्या लिखिएगा, पैंथरा टाइग्रिस का निवास स्थल है। बिहार में बाघों की संख्या 2010 के 8 से बढ़कर 2018 में 31 हो गई। यानी 2010 में पूरे बिहार में केवल 8 ही बाघ था और 2018 में जो है 8 से बढ़ के 31 हो गया है। 2018 के अनुसार भारत में टोटल इंडिया में बाघों की संख्या 2967, 2967 पूरे इंडिया की बात हो रही है। और यहाँ बिहार में मात्र 31 बाघ थी। ये 2018 का रिकॉर्ड है, ठीक है। ये अब क्या लिखेगा? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा देखिए। 26 में है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर में जो आपका है ये मुख्यालय है, किसका? पूर्वी रेलवे क्षेत्र का। थोड़ी सी जानकारी ले ली इसमें। वर्तमान में बिहार राज्य का एक बृहत रेल नेटवर्क है जिसकी कुल लंबाई 3794 यानी 3794 रूट किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। 27 नंबर में आइए। 27 क्या कह रहा है देखिए आप। ये आपका है 27 नंबर VBI क्वेश्चन आपके लिए है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कहाँ है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है हाजीपुर, तीसरा है पटना और चौथा है मुंगेर। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर में बिहार में
सबसे अधिक केला का उत्पादन होता है। ठीक है, हालांकि केला का उत्पादन सब जगह होता है, लेकिन हाजीपुर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वर्तमान में यानी वर्ष 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार 39.57% हिस्सा केला हाजीपुर से मिलता है। ठीक है, केला की खेती 42.96 हजार हेक्टेयर में हुई थी और उसका उत्पादन जो है 1979 यानी 1979.59 हजार मीट्रिक टन था। 1779.59 हजार मीट्रिक टन केला का उत्पादन हुआ था सिर्फ हाजीपुर में। ठीक है, ख्याल रखेंगे इसमें आप लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। देखिए, ये फिर मखाना वाला क्वेश्चन है। कह रहा है आपका कि मखाना, ठीक है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। ये क्वेश्चन बड़ा और था। उस समय था बिहार किस खेती के लिए अग्रणी है, तो मखाना के लिए। उल्टा दिया क्वेश्चन को, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है आपको बिहार, तो ऑप्शन नंबर सी में आप टिक लगाते हैं आप। ठीक है, ये बिहार जो है फेमस है मखाना के लिए। एक बार फिर जान लीजिए, राज्य में प्रमुख मखाना, ठीक है, जिले कौन कौन है? दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल। मखाना का वार्षिक उत्पादन राज्य में 96,000 टन है। आर्थिक सर्वेक्षण ये 2012-13 का रिपोर्ट है। ठीक है, तो मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है आपको? बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। ठीक है, फिर यह क्वेश्चन आपके लिए है। कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र का उत्पादक केंद्र, रेशमी वस्त्र का उत्पादक केंद्र कौन है? तो आपका सही आंसर आपको हो गया सी नंबर, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। जानते हैं इसके बारे में आप। देखिए, अब बिहार में मलबरी, तसर तथा अंडी तीनों मुख्य प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। भागलपुर में मुख्य रूप से तसर से रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। अंडी या अरंडी जो है आपको रेशम का उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिले में होता है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में मलबरी रेशम उत्पादन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। यानी इन सब जिलों में भी मलबरी रेशम को उत्पादन करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो भागलपुर में सबसे जो है फेमस सिल्क उत्पादन केंद्र है। ठीक है, जिसमें तसर प्रकार है रेशम का, उसी से रेशमी वस्त्र आपको बनता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की ओर में बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में भारत वैगन, देखिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत और मोकामा। तो इसका सही आंसर आपको हो गया मोकामा। मोकामा में भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पाया जाता है। साथ ही साथ राज्य के मुख्य उद्योगों में मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट काफी लाभदायक है। इसके अलावा मोकामा में जूता का कारखाना, बाटा इंडिया लिमिटेड चमड़ा उद्योग भी है, और जहाँ तक कि मधेपुरा में स्लीपर कारखाना है और जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत कारखाना। यहाँ भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। मधेपुरा में स्लीपर कारखाना और जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत कारखाना है। ठीक है, अब हम लोग 31 की तरफ आते हैं। यहाँ देख क्या कर रहा है आपको, ये है जलप्रपात ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है पटना, नालंदा, मुंगेर और नवादा। तो इसका सही आंसर हो गया नवादा। नवादा में ककोलत जलप्रपात मिलते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम आप लोगों के सामने। नदी का ढाल अकस्मात तीव्र हो या ऊर्ध्वाधर हो और जल वेग से नीचे गिरे तो इस अवस्था को जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपातों का निर्माण उन नदियों के मार्ग में होता है जिनके तल में कठोर तथा मुलायम शैलों की परतें क्रमबद्ध स्थिर हों। बिहार के कई स्थानों पर विभ्रंश घाटियों तथा कठोर चट्टानों से निर्मित अवशिष्ट श्रेणियां और पहाड़ियां हैं जो जलप्रपातों को जन्म देती है। बिहार में गया, रोहतास, नवादा इत्यादि जिलों में अनेक स्थानों पर जलप्रपात मिलते हैं। तो ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में नवादा शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। क्या लिखेगा?
ककोला जलप्रपात नवादा जिले में नवादा शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। ठीक है, ये जलप्रपात जो है कहाँ से उतरता है? कोडरमा के पठार से। और इसकी कुल ऊंचाई 47 मीटर यानी 160 फीट है, पर मुख्य प्रपात जो है 24 मीटर यानी 80 फीट है। तो ककोला जलप्रपात आपको कहाँ मिलता है? तो नवादा में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, बिहार के पूर्वी भाग में। तो इसका सही आंसर आपको हो गया कटिहार। कटिहार जो है शहर बिहार के पूर्वी भाग में है। ठीक है, अब थोड़ा सा अब इसका मैप देख लीजिए। मैप में कटिहार कहाँ है तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये आपको बिहार का मैप हो गया। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, उत्तर, नीचे हो गया साउथ, राइट हैंड में हो गया ईस्ट पूरब, और इधर हो गया आपको वेस्ट। देखिए कटिहार, कटिहार यहाँ है आपका। ये कहाँ है देखिए, तो ये बिहार के सबसे पूर्वी हिस्से में कटिहार है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, मैप में बिहार का कौन कौन जिला जो है नेपाल से मिलता है। ठीक है, तो बिहार के हम लोग जानते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है। तो बिहार के 7 जिले जो है आपको है नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करता है। जैसे ये आपको हो गया ये पश्चिमी चंपारण, उसके बाद देखिए पूर्वी चंपारण 2 नंबर, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, ये सुपौल 5, और ये आपको हो गया अररिया 6, और ये किशनगंज 7। ये सातों जिला जो है आपको नेपाल से टच करता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल का इससे मिलता है। ये सातों जिला जो है यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करके ये पूरा आपको नेपाल हो। ठीक है, इधर आपको हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कौन हो गया? किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, और ये आपको हो गया बांका। अब नीचे आइए झारखंड। झारखंड हो गया आपको नीचे दक्षिण तरफ क्या है? झारखंड। ठीक है, ये झारखंड हो गया। इसमें आपको देखिए यहाँ आपका बांका का कुछ हिस्सा है, जमुई, नवादा, इधर गया हो गया, औरंगाबाद, ऐसे करते 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 यहाँ तक बांका हो गया। इधर चला जाएगा आपको यहाँ उत्तर प्रदेश। इधर देखिए ये सब उत्तर प्रदेश का एरिया है। ये टोटल क्या हो गया आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी 33 में देख क्या कह रहा है। 33 में कह रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी बिहार का अधिकांश क्षेत्र क्या है? तो इसका सही आंसर आपको हो गया बी नंबर, कछारी मिट्टी। हम लोग 33 में यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं। तो 33 में ये कछारी, ये बी नंबर ऑप्शन टिक लगी पर यहाँ कछारी मिट्टी पाया जाता है बिहार में। ठीक है, चर्चा करते इसके बारे में लोग। इस मिट्टी को जलोढ़ या अपोर मिट्टी भी कहा जाता है। यह काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, अब हम लोग 34 में आते हैं। 34 में क्या देखिए, तो भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता दर, ये 2011 के अनुसार कह रहा है, दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो 2011 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे निम्न जो है साक्षरता दर था, तो वो प्रथम आ जाएगा, प्रथम, नीचे से प्रथम। बिहार में साक्षरता दर 2011 में सबसे कम था, तो यहाँ हो जाएगा निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? प्रथम है, निम्नतर के स्तर से। ठीक है, अब थोड़ा साक्षरता के बारे में जान लीजिए। अब 2011 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 63.82%। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 66.95% और राजस्थान में 67.03%। ये पहले में अंतिम स्थान, ये तीनों जो है सबसे कम है। तो सबसे कम में से बिहार है, यानी हालांकि अरुणाचल प्रदेश में भी कम है और राजस्थान में भी लिटरेसी रेट कम है। और वहीं केरल में उस समय हाईएस्ट 93.91%, लक्षद्वीप भी हाईएस्ट है 92.28%, और मिजोरम 91.58% के साथ शीर्ष पर। ये तीनों शीर्ष पर था, वो तीनों गर्भ पर। अब 2023 में कुछ चेंज हुआ है, सुन लिया आप। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य हो गया आपको आंध्र प्रदेश 66.2%, राजस्थान में हो गया 69.7%, और बिहार थोड़ा सा बढ़ा है, नीचे से तीसरा स्थान में आया है 70.9%। तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 70.9% साक्षरता दर है, जो नीचे से 3 नंबर पर है। लेकिन 2011 के अनुसार वो पहले था, सबसे पहले। वही आप केरल की बात जान लीजिए, उच्चतम साक्षरता वाला दर केरल हो गया 96.2%, टच कर रहा है 100% में।
मिजोरम 91.58% और दिल्ली में आपको हो गया 88.7%। ये हो गया आपको साक्षरता के दृष्टिकोण से 2011 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार था प्रथम। अभी फिलहाल तीसरे स्थान पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन, जूट का बिहार का स्थान क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दूसरा, यानी बी नंबर, द्वितीय। भारत में जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार क्या है? दूसरे स्थान पर है। तो दूसरा टिक लगाते हैं हम लोग। उस पर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं जो पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में है। ठीक है, इनमें रामेश्वर जूट मिल्स जो कटिहार में है और मोतीलाल जूट मिल्स दरभंगा में है, जो बहुत विशेष उल्लेखनीय है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा के 1.5 यानी 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में 8.3 लाख टन जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, ये आप जानेंगे, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार एवं एक राज्य हो गया बिहार, एक राज्य उत्तर प्रदेश, राज्यों की सम्मिलित परियोजना। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, दामोदर घाटी, गंडक परियोजना, ब्यास परियोजना और हीराकुंड परियोजना। तो इसका सही आंसर हो गया गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है बिहार उत्तर प्रदेश सम्मिलित ये है। इसके में थोड़ा सा अब जानिए, ये केवल बिहार उत्तर प्रदेश ही नहीं है, इसमें नेपाल भी शामिल है। इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं हम लोग। गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी पर सूरतपुरा जो नेपाल में है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बांध बिहार के भैंस लोतन जगह का नाम है जो वाल्मीकि नगर में बनाया गया है। यह परियोजना 37,410 किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र के पानी को रोकता है, जो ज़्यादातर नेपाल और आंशिक रूप से भारत में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? बी, गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब 37 में क्या है देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है? कौन सी नदी, नदी का नाम पूछ रहा आपको, पटना के पास सोनपुर में मिलती है? इसका आपका सही आंसर हो गया ए, गंडक नदी। ये गंडक नदी जो है आपको कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। किस स्थान पर? तो पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है। कौन नदी है? गंडक नदी। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। यह नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय में नेपाल की उत्तरी सीमा और तिब्बत में विस्तृत हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मानंग मोट और कुतांग, ख्याल रखिएगा, मानंग मोट और कुतांग के समीप से निकलती है। नेपाल में इसे सप्तगंडकी के नाम से पुकारते हैं। इसकी मुख्य धारा का नाम काली गंडक और नारायण गंडकी या नारायणी है। नेपाल के तराई भाग में इसे सालग्रामी भी कहा जाता है। यह नदी नेपाल की सीमा को पार कर भारत में प्रवेश करती है तब कुछ दूर उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा के साथ साथ बहती है। गंडक नदी पटना के सामने तथा उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक 2 प्रसिद्ध नगरों के मध्य बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है, 425 किलोमीटर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की ओर हम आते हैं। क्या कह रहा है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, सोन और गंगा नदी का संगम, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। ये आपका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। बी में टिक लगाते हैं हम लोग। पटना, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिला में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया 38 क्वेश्चन आपका। अब आज यही छोड़ेंगे आप लोग को हम, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करेंगे, कमेंट भी करना चाहिए आपको और दोस्तों के बीच शेयर भी करना चाहिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो आपको स्वागत है बहुत, और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके पास हम तरह तरह का वीडियो ला सकें। तब तक के लिए आप खुश रहें। सो परिवार, जय हिंद।